समाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मिशन में हमेशा व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है। मिशन में हमेशा शहीदों की विचारधारा और सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है और उस पर काम किया जाता है। और मालवा निमाड़ की बात हो गई, मध्य प्रदेश की बात है, इस भारत देश की बात है। अगर आदिवासियों को इस भारत देश का मालिक चैलेंज करना या क्लेम करना पड़ेगा तो आप लोगों को इस प्रकार की रणनीति पे काम करना पड़ेगा। ये मिशन कर रहा है। साथियों, हमारा एक ही उद्देश्य है, इस मिशन को हमेशा के लिए इसी तरह पे काम करवाना चाहते हैं। साथियों, समाज में कई तरह के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन समाज के लिए जीना और मरना एक कैडर करता है। इसलिए आपको पहले दो चीज ध्यान रखना पड़ेगी। कार्यकर्ता से बढ़कर आपको कैडर बनना पड़ेगा। समाज में सामाजिक क्रांति लाने के लिए आपको सामाजिक मिशन चलाना पड़ेगा, जो मिशन मध्य भारत आदिवासी बचाओ आंदोलन बिरसा ब्रिगेड कर रहा है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। ये नारा मिशन मध्य भारत आदिवासी बचाओ आंदोलन बिरसा ब्रिगेड ने दिया है, जो आज यहाँ पे रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 साल का बच्चा से लेकर 60 साल का बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठा हुआ है। ये मिशन का काम है। साथियों, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार, दमन, शोषण सिर्फ आदिवासी समाज पे हो रहा है। इस ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये परखना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे ही समाज पे इतना अत्याचार क्यों। फिर आपको पता चलेगा कि भाई हम पे इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश की 90% जमीन आदिवासियों की है और उस जमीन पे बड़े बड़े पूंजीपतियों का नजर है। अब अलग अलग तरह के कानून, अलग अलग तरह के षड्यंत्र हम आदिवासियों पे लाए जा रहे हैं। साथियों, ये देखना, इस देश की 90% जमीन पे ये लोगों की नजर है। अभी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया जा रहा है। टोटल मिला के बात यह है कि इस देश में तरह तरह के प्रोजेक्ट लाना, यानी आदिवासी मुक्त भारत की नींव रखने की कल्पना यहाँ पे की जा रही है। तालियां कोई नहीं बजाएगा। यहाँ पे दर्द है समाज का। आने वाले ये 5-6 सालों में समाज की कैसी स्थिति होंगी, ये आप लोगों को अभी पता चलना चाहिए कि आज हम इस दशा में है, मेरा आने वाला समाज 10 सालों में कैसा होगा। इस पे काम करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पे काम करना पड़ेगा। टंट्या भील, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, इन्होंने उनके लिए काम नहीं किया, उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया। इसलिए अपन यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो यहाँ पे बैठने का अधिकार भी अपना नहीं था। ये हमारे क्रांतिकारियों ने किया, लेकिन हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, ये हमको तय करना है। हमको किस हिसाब से काम करना है, समाज को बचाना है, साथ में खुद को भी जिंदा रखना है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी व्यवस्था करके जाना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों पे आके अटक गई है। जब समाज के जो क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उन्होंने अपने समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया, जल जंगल जमीन बचाने के लिए काम किया और तमाम प्रकार के अधिकार दिलवा के वहां शहीद हो गए। खून की नदियां बही हमारे शहीदों की, लेकिन आज हमने उनको भुला दिया, इसलिए हमारा समाज एकजुट नहीं है। जिस दिन शहीदों को याद कर लोगे, उस दिन हमारा समाज और उनके संघर्षों को आपको वो सामने आ जाएंगे। मैं हमारे आदर्श मालिक, मिशन के गॉड, चालक, पालक, मालक आदरणीय सतीश बेंदम दादा हमारे बीच में उपस्थित है। आगे वो मार्गदर्शन करेंगे हमको। वो उस उपलक्ष्य में मैं अपनी बात को यही विराम करता हूं और 2 लाइन कहूंगा।